जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार जिंदगी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइसेस का पार्ट 3। ठीक है जी, तो बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक खूबसूरत सेशन को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इससे पहले के दो पार्ट्स में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, क्या वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ये भी एक बार बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका भविष्य इस बात पर निर्धारित होता है, इस बात से तय होगा कि आप आज क्या कर रहे हो, ना कि इस बात पर तय होगा कि आप कल क्या करोगे, है ना। आप कल क्या करोगे वो भी आज ही आपका तय करता है। तो जब भी आप अपने फोन में बहुत ज्यादा समय खराब करें, जब भी आप बहुत ज्यादा अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, तो ये जरूर सोचिएगा कि जो बर्बादी मैं आज कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आज तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो घर वाले खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा दे रहे हैं। लेकिन आज से 5 साल बाद जब घर वालों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर होगी और सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर होंगी, तब आप देखोगे कि आपको 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी भटकना पड़ जाएगा और अपना शहर छोड़ करके जाना पड़ेगा, मात्र 10-12 हजार, जिसमें आप 2 हजार रुपए भी नहीं बचा पाओगे, है ना। तो बिल्कुल आज का समय ही ये निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप कितना आगे जाएंगे कितना नहीं जाएंगे। तो अपने समय को बहुत हिसाब से यूज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कल की क्लास में हमने अपने माउस और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर ली थी, और अब हम यहाँ पर एक और जॉयस्टिक के बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब हम आ जाते हैं अपनी उसके अगली आपके इनपुट डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम है हमारा बीसीआर। सबसे पहली चीज, बीसीआर कैसी डिवाइस है? तो बीसीआर एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? याद रखना, बीसीआर एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे भैया जी, बीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो बार कोड रीडर होती है। क्या होती है? बीसीआर की जो फुल फॉर्म होती है आपकी, वो बार कोड रीडर होती है। और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, आप मुझे बताएंगे। इस बीसीआर यानी कि बार कोड रीडर का प्रयोग कहाँ पर आपका किया जाता है? ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे एक बार सभी दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप कहेंगे बीसीआर की फुल फॉर्म बारकोड रीडर होती है, और इसका प्रयोग आप लोगों ने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, है ना। जब आप लोग क्या करने जाते हैं, जब आप लोग शॉपिंग मॉल में सामान लेने जाते हैं और जब उसका बिल बनवाने जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास, जो वहां काउंटर पर मौजूद होते हैं, उनके पास एक बारकोड रीडर होता है। और वो क्या करेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने खरीदा है, उस प्रोडक्ट के पीछे एक आपका स्कैनर लगा होगा, कैसे आपका लगा होता है, उसको इससे स्कैन करके जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो कंप्यूटर में डायरेक्ट पहुंच जाता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की बातों में। ठीक है जी, बस इतनी ही बात इससे याद रखनी है। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा ओएमआर का। मतलब ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है ना। और ओएमआर डिवाइस कैसी डिवाइस है आपकी, इनपुट और आउटपुट। तो आप कहेंगे ओएमआर भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जो ओएमआर है हमारा, ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है ओएमआर। और ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होती है। क्या होती है? रिकॉग्निशन। अब यदि किसी ऑप्शन में कोई सवाल ऐसा मिल जाए जिसमें रिकॉग्निशन ऑप्शन में ही ना हो, तो फिर आपको रीडर देखने के लिए मिलेगी और आप इसे टिक कर सकते हो। लेकिन अगर रीडर और रिकॉग्निशन दोनों एक साथ आ जाएंगी, तो आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे वो रिकॉग्निशन को दोगे, ना कि रीडर को। रीडर तब लगा सकते हो जब रिकॉग्निशन आपको ऑप्शन में नहीं दिया हो। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर की फुल फॉर्म होती है। ये एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो ऑफलाइन पेपर होते हैं आपके, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें जो गोल है ना, किसी पेज पर स्पेसिफिक गोले जो भरे जाते हैं उन्हें पढ़कर उनके लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ओएमआर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत बताओ, है ना। आप सभी ने कभी ना कभी ऑफलाइन पेपर दिया होगा, अगर नहीं दिया तो इन फ्यूचर आप देंगे, जब आप लोगों का क्लर्क में पीओ में हो जाएगा, फिर आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी की तरफ जाएंगे। जो बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो वहीं रुक जाएंगे, अपना परिवार बसा लेंगे और परिवार के साथ लाइफ एंजॉय करेंगे। कुछ होंगे परिवार भी बसाएंगे लेकिन उसके बाद भी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑफलाइन जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एक ओएमआर सीट मिलती है, और इस ओएमआर सीट पर आपको आंसर भरने होते हैं। जो आंसर होगा उसमें गोला भरना होता है। तो इसी गोले को भरकर भरकर टोटल कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, ये चीजें निकालने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? ओएमआर का प्रयोग करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद एक अगला होता है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। अब इस स्मार्ट कार्ड रीडर का काम क्या है, या ये कैसी डिवाइस है? तो ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। और ये क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज से अगर मैं पीछे चलूं, कहां चलूं? आज से अगर मैं पीछे चलूं लगभग लगभग 15 साल पहले, है ना। आप कहोगे सर 15 साल पहले तो हम जो बच्चे अभी 20-21 प्लस के होंगे वो कहीं, सर हम तो बहुत छोटे थे। तो अगर मैं 15 साल पहले चलूं, तो आप देखोगे कि सन 2010, 8, 12, 13, 14 के आसपास चिप डाउनलोड करवाई जाती थी। जो आज आप लोग गाने सुन लेते हो ना यूट्यूब पे तुरंत, वो सुविधा तब नहीं थी, है ना। और ये बात बताते हुए खुद को ऐसा लग रहा है ना जाने कितने बूढ़े हो गए, जबकि बूढ़े हम भी नहीं है ना। लेकिन हम एक ऐसी जनरेशन के हैं कि दोनों, ये जो नई पीढ़ी है इसका भी हमने अनुभव कर लिया, पुरानी का भी। तो उस टाइम पर क्या होता था आपका कि चिप को डाउनलोड करवाने जाना होता था, है ना। जो आपके फोन में चिप डलती है उसमें गाने बनवाने जाना होता था, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी चीजें, नेट बहुत महंगा था, है ना। 100 MB भी बहुत महंगा आता था। तो क्या है कि चिप डाउनलोड करवाने हम जाते थे। तो जिस व्यक्ति कंप्यूटर की दुकान पर जब आप अपनी चिप को लेकर जाते हो, मेमोरी कार्ड को लेकर जाते हो, और उसे जब आपको चिप को अपने कंप्यूटर से यदि जोड़ना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कार्ड रीडर की आवश्यकता पड़ती थी। ये कार्ड रीडर थोड़े पैसे वाले लोगों का कार्ड रीडर है। क्या है ना। ये क्या है? ये थोड़े पैसे वाले लोगों का कार्ड रीडर है, तो इसलिए बहुत सुंदर सा है। नहीं, बहुत ही सिंपल सा कार्ड रीडर 10-20 रुपए के भी आते थे। उसमें अपनी चिप लगाई और फिर उस यूएसबी जैसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर में लगा दिया, और कंप्यूटर में लगा करके आपकी चिप का जो भी स्टोरेज है वो आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएगा, फिर आप उसमें लोड कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो चिप रीडर का तो यूज ही खत्म हो गया लगभग, क्योंकि किसी को भी कोई भी गाना सुनना है तो डायरेक्ट डाउनलोड करके यूट्यूब पे सुन लेता है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती उसे डाउनलोड करने की। इसके अलावा आप देखेंगे वर्तमान में अगर मैं इसका सबसे ज्यादा यूज बताऊं, तो जो कैमरामैन होते हैं, है ना, जो आपकी शादी ब्याह के जो आपके फोटो कैच करते हैं, तो फोटो तो उन्होंने चिप में कैच कर लिए, भर लिए, लेकिन उस फोटो को वो अपने सिस्टम में कैसे डालेंगे? तो अपने सिस्टम में डालने के लिए उनके पास ये कार्ड रीडर आपका होता है, और इस कार्ड रीडर में वो अपनी इस मेमोरी कार्ड्स को लगा करके जोड़ सकते हैं। और ये कैसी डिवाइस है? ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होती है। सिर्फ इतना ही इसका काम है। ठीक है, इतनी ही बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद एक नेक्स्ट डिवाइस होती है हमारी जिसका नाम है MICR और इसकी फुल फॉर्म ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि जो एक MICR हमारी डिवाइस होती है, इसकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है आपकी कि MICR की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। और इसका यूज कहां किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप कभी बैंक गए होंगे किसी चेक को क्लियर कराने के लिए, यदि आप अपनी बैंक में किसी बैंक में चेक को क्लियर कराने जाते हैं और आपके उस चेक में थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट होता है, 10,000 प्लस का अगर अमाउंट होगा, ऐसे फिक्स अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन एक अगर अमाउंट होता है तो वो जिसे आप चेक क्लियर कराओगे तो पहले वो क्या है, असिस्टेंट मैनेजर के पास जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे या जो भी कैशियर होगा वो क्या करेगा, उसके पास एक मशीन रखी होगी, उस मशीन में उस चेक को लगाते हैं, वहां से लाइटिंग सी पड़ती है जिससे कि ये वेरीफाई होता है कि ये चेक सही है भी या नहीं। तो वो जो मशीन होती है उसी को हम MICR मशीन कहते हैं। आप लोगों से रूबरू होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, तो आप देखेंगे कि ये एक प्रकार का स्कैनर है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को रीड करता है जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक, एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक इंक से जिसमें कि आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं, लिखे होते हैं। और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा बैंक्स में किया जाता है। बैंक में आप देखोगे ये चेक होता है, तो चेक में जो शुरुआत में है ये तो चेक नंबर है, जो बीच में लिखा होता है ये MICR कोड होता है। और ये जो MICR कोड है ये किससे लिखा जाता है? ये जो MICR कोड है आपका, ये हमारा मैग्नेटिक इंक, और वो मैग्नेटिक इंक में कौन सा पदार्थ यूज हो रहा है, तो जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं, ये MICR सिर्फ उसी को यहाँ पर रीड करके वेरीफाई कर रहा होता है। कैसा होता है MICR, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। बाकी अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो और नए नए तरीके के भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नहीं तो आप कहो कि जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप कहेंगे कि सर ने तो हमें डिब्बा सा दिखाया था, ये तो बहुत नई स्टाइल का है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगर रिकॉग्निशन ना हो तो आप रीडर लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बार कंफर्म करेंगे, यहाँ तक की बात क्लियर आप सभी को, है ना? एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और एक अगली इनपुट डिवाइस आपकी आती है MICR, एक इनपुट डिवाइस से भी याद रखना है ना, MICR इज अ इनपुट डिवाइस, है ना? तो जब आप इनके काम को जान लेते हो ना तो फिर आप इन्हें भूल नहीं पाते कि ये किस लिए यूज होता है या कैसे यूज होता है। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वही कंडीशन है, अगर रिकॉग्निशन ऑप्शन में ना हो तो रीडर लगा देंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो रिकॉग्निशन ही लगाएंगे, है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। इसके बाद आप आगे बढ़कर देखेंगे कि अब इस OCR का क्या काम है भैया, तो OCR एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। क्या करता है, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख पाओगे, आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख पाओगे, ये एक OCR है। तो जो इस पेपर पर लिखा है ना, जिसके ऊपर हम इसे ले जाएंगे, ये उसको पढ़कर आपके कंप्यूटर में पहुंचा देगा, है ना? इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कोई बहुत पुराने ग्रंथ हैं हमारे, ठीक है, और उन ग्रंथ की जो राइटिंग है, जिस तरह से उन्हें लिखा गया है, बिल्कुल उसी फॉन्ट में वे चीजें हमारे कंप्यूटर में पहुंच जाएं, तो आप इस OCR के माध्यम से उनके ऊपर जैसे करोगे तो ये आपके कंप्यूटर में पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो। इसके बाद हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को अस्काई में परिवर्तित करता है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अस्काई क्या होता है जी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सिर्फ इतनी ही बात आपको इसके बारे में जाननी है। फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो OCR है ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। OCR क्या है, OCR भी आपका एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक अगला होता है आपका लाइट पेन। तो आप लोगों ने देखा होगा जो सैमसंग के बहुत महंगे महंगे फोन आते हैं उनके साथ अभी भी आती है, नहीं जो स्टार्टिंग में 2007-8 के आसपास जो चाइना के फोन आते थे, उन चाइना के फोन के साथ एक स्टिक आती थी, और उसकी जो टच है वो नॉर्मल हमारे हाथ से काम ना करके, जितनी अच्छे से अभी हमारे फोन की टच काम करती है उतने अच्छे से वो काम ना करके वो उस स्टिक से ही काम करता था, वो टच प्रॉपर तरह से। तो वो क्या था, वो एक प्रकार का लाइट पेन था। क्या है, लाइट पेन। तो यह एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने, ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से PDA में यूज करते हैं। आप में से कौन मुझे बताएगा कि PDA की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने कई दोस्तों को ये फुल फॉर्म पहले ही बता चुकी है, कई दोस्तों को क्या, आप सभी को ये फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूं। तो बताएंगे PDA की फुल फॉर्म क्या बताई थी? हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होती है। आप कहेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है, इसे याद रखना। तो लाइट पेन का प्रयोग PDA में भी आपका किया जाता है। वह डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकार संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। PDA की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, ये लाइट पेन है ना? ये क्या है हमारा, ये लाइट पेन है। ठीक है, इसके बाद एक अगली हमारी डिवाइस आती है जिसका नाम है डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये सभी की सभी हम जो बात कर रहे हैं ये सभी की सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपसे थोड़ा और डीप में पूछ ले तो आप देखेंगे जैसे ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, और ये कलाकारों को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स बनाने में मदद करता है। कौन? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। यानी कि आपने देखा होगा, आपने कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पर कुछ रील्स देखी होंगी जिसमें इस प्रकार की फोटो ऐसे करके कर दिया तो उसकी लड़की के बाल बन गए, ऐसे करके आंखें सेट कर दी गई, है ना? तो ये किससे बनता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, डिजिटाइजर होता है, हम डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट कह सकते हैं। और ये किसका उदाहरण है, तो ये हमारा यहाँ पर उदाहरण होता है किसका, इनपुट डिवाइस का। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर हम काम करेंगे वहां पर ये बन रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है यदि आप लोगों ने कभी, स्पेशली लड़कों ने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो, है ना? अगर आप लोगों ने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आपसे एक ऐसे ही इस पे ऐसे करके साइन करवाया जाता है। ठीक है, और होगा क्या कि जब आप चलाओगे ना इसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे मैंने अपने साइन किए तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो साइन कंप्यूटर में डायरेक्ट आपके हो रहे होंगे। तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण हो जाता है।
इसके बाद अगली डिवाइस है हमारी टच स्क्रीन। कौन सी? हाँ बिल्कुल, ये जो मैं पकड़ा हूँ, ये से भी हम यहाँ पर कह सकते हैं लाइट पेन। आगे बढ़ेंगे, ये भी लाइट पेन है। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है जी? तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्यों है जी? क्योंकि टच के माध्यम से ही हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अगर मुझे व्हाट्सअप खोलना है तो मैं अपने फोन को ओपन करने के बाद व्हाट्सअप पर ऐसे करके इनपुट दूंगा, तभी तो वो ओपन होगा। तो वो क्या है हमारा? ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है जी। माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है जी? माइक्रोफोन, तो जो माइक्रोफोन होता है या जिसे हम माइक भी कहते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। आप हर एक का फोटो देख सकते हो। क्यों है जी ये इनपुट डिवाइस? क्योंकि इसमें हम अपनी बात को रखते हैं, कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। यानी कि इसमें आप जो भी बोलोगे, बोल रहे हैं मतलब अपनी बात को दे रहे हैं, और जहां पर हमको इंस्ट्रक्शंस, कोई निर्देश, कोई आदेश देते हैं, वे सभी के सभी इनपुट डिवाइस होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो माइक है, तो माइक कैसा है? आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बायोमेट्रिक सेंसर होता है। बायोमेट्रिक सेंसर कैसी डिवाइस है? तो बायोमेट्रिक सेंसर भी आपका इनपुट डिवाइस ही होता है। इसका यूज क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा इसका यूज, जब आप लोगों ने आधार कार्ड पहली पहली बार बनवाया था तो तब आपने इसका यूज किया होगा, है ना? तब आपने इसका यूज किया होगा। किसका? आपका बायोमेट्रिक सेंसर का। इसके अलावा अब आप इसका यूज कहां करते हैं? तो जहां 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलते हैं, राशन जो मिलता है सरकार की तरफ से, वहां पर भी आपको बायोमेट्रिक करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाओगे, वहां पर भी आपको बायोमेट्रिक करनी होती है। इसके अलावा यदि आप किसी अच्छी जिम में जाते हैं तो जिम में आप क्या सिस्टम कर दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जिसके पैसे जमा होंगे उसी के अंगूठे से गेट खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो बहुत सारी अलग अलग जगह ऐसी होती हैं। प्रेजेंट लगाने के लिए ऑफिसों में क्या है, प्रेजेंट लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या होता था जैसे स्कूल्स में कि भाई साथ की एक मैडम नहीं आई है, साथ की एक मैडम नहीं आई, तो उसने अपनी सहेली को फोन करके कहा कि ये बहन मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तुम क्या करना, तो मेरी प्रेजेंट लगा देना। तो सहेली ने क्या किया, पी बना दिया वहां पे जाकर के। अब उसे क्या पता चला कि कौन आया कौन नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायोमेट्रिक से उसी व्यक्ति की प्रेजेंट लगेगी जो सच में आया होगा। ठीक है जी, पैसे निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी अलग अलग जगह पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही होती है। ठीक है, चलो। इसके बाद एक अगली डिवाइस आती है हमारी, जिसका नाम होता है स्कैनर। क्या है? वेरी गुड। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमारी एक अगली डिवाइस होती है स्कैनर। और स्कैनर कैसी डिवाइस है? तो हम कहेंगे स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। और इसका काम क्या है? तो ये भौतिक छवि को डिजिटल छवि में चेंज करता है। मतलब कि इट डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल। ये तो सर आपने मतलब का बताया, ये तो हिंदी की इंग्लिश पढ़ती। देखो, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाते हो तो आप अपने सिग्नेचर डायरेक्ट कंप्यूटर पर नहीं करते कि दुकानदार से कहो ला भैया पेन देना, कहाँ पे करना सिग्नेचर, यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके कर दो। नहीं, आप उस सिग्नेचर को एक व्हाइट पेज पर करते हो, फिर वो व्यक्ति उस सिग्नेचर को अपने कंप्यूटर में लगाएगा, स्कैनर में लगाएगा, और वहां से उसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में पहुंचाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर कैसे किया था, जो भौतिक छवि थी जो आपने नॉर्मली लिखा था पेज पर, वो डिजिटल फॉर्म में एक फोटो बनकर के आपके कंप्यूटर में पहुंच गया। फिर वहां से आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हो। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, कैसे करते हैं? तो भाई पासपोर्ट साइज आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद होता है। उस हार्ड कॉपी को डिजिटल में चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो स्कैनर का प्रयोग करेंगे। यह भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक ऑप्शन होता है हमारा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, है ना? एक सिस्टम होता है हमारा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। और इसका क्या काम है? तो इसका काम होता है कि बिना लिखे इनपुट देना, मतलब बिना टच करे इनपुट देना, इसका काम होता है। कैसे? तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमें क्या है, हमें कहीं जाना है ना, हमें मान लो महाकुंभ जाना है और मुझे पता करना है, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटर नोएडा टू महाकुंभ, और मैं ये बोलूंगा और मैंने बोला और वो अपने आप लिख गया कहां पर? हमारे फोन में। ऐसे ही अगर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ सर्च करना है कि शिवम सर कंप्यूटर क्लासेस, आपने यूट्यूब पे बोला, मेरी क्लास आ गई आपके सामने, तो बिना टच करे अगर आप अपनी बात लिखना चाह रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है। ठीक है जी, वेरी गुड, है ना? यहां तक की चीजें क्लियर है? आप सभी को कंफर्म करेंगे मुझे? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला नाम आता है हमारा वेब कैमरा का। किसका? एक अगला नाम आता है हमारा वेब कैमरा का। तो वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ कैच कर रहा है, और जो भी आपसे कुछ ले रहा है वो इनपुट है, जो आपको कुछ दे रहा है वो आउटपुट है। इतना याद रखो, जो आपसे कुछ ले रहा है, कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा सब कुछ ले रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रिसीव कर रहा है। तो कैमरा कैसी डिवाइस है? आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। वेब कैमरा से लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके बाद एक मशीन होती है पीओएस मशीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। ये भी किसका उदाहरण होती है? तो हम कहेंगे जो पीओएस मशीन है ये इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण होती है। इस पीओएस मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल मशीन। इसे हम क्या कहते हैं? इस मशीन को हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है जब आप किसी मॉल में, किसी पेट्रोल पंप पर, किसी दुकान पर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। यदि आप किसी भी प्रकार के कार्ड से पेमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर जो कार्ड से पेमेंट लेने के लिए जो मशीन उनके पास होती है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो कोई होटल हो, चाहे वो कोई कपड़े की दुकान हो, चाहे वो कोई आपका अलग स्थान हो, ठीक है, मॉल हो, वहां पर फोन की दुकान वगैरह जब पेमेंट करने जाते हैं तो कार्ड से पेमेंट रिसीव करने के लिए हम पीओएस मशीन का प्रयोग करते हैं। कार्ड से, ठीक है जी, बिल्कुल, ठीक है जी। सर फोटोज तो सॉफ्टवेयर हुआ ना, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। भैया फोटो की मैंने कब कहा कि फोटो हार्डवेयर है? फोटो लेने की जो मशीन है वो तो क्या है? वो तो आपकी इनपुट है ना, तो वो हार्डवेयर होगी आपकी। आपका सवाल मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कृपया ऐसे अपडेट करके मुझ तक पहुंचाएं, ठीक है
है ना? तो क्या है हमारा, ये सभी के सभी हमारे ये पीओएस मशीन हो गया, ये हमारे यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या जो इनपुट डिवाइसेस थी हमारी वो आपको समझ में आ गई, क्योंकि जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वे सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दी। तो प्लीज एक बार मुझे यस करके बताएंगे कि हाँ, हमें हर एक इनपुट डिवाइस के बारे में आसानी से पता लग गया। अब अगर हमसे पूछेंगे कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी नहीं है, तो हम वो तो बता ही देंगे, साथ में हम उस इनपुट डिवाइस के बारे में उसका काम भी बता सकते हैं। सर पीओएस मशीन में कार्ड से कैसे पेमेंट होगा? देखो, कार्ड से पेमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कि आपके कार्ड में पैसे होने चाहिए, ठीक है, तुम्हारे खाते में पैसे होने चाहिए, ठीक है। फिर जब आप इस कार्ड को यहाँ पे ऐसे करके लगाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, उसमें पेमेंट में सेलेक्ट करके कितना पेमेंट करना है यहाँ से डायल करके फिर वो आपको पिन डालने के लिए देगा और डायरेक्ट पिन डालकर पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत ईजी चीज है, लेकिन वो पेपर में नहीं पूछी जाएगी। अब हमारी जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस थी वो हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम आ जाते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। कहाँ पर? अब हम आ जाते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट डिवाइसेस की तरफ अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती। हम खुद से कैसे ये चीज पहचान सकते हैं कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी नहीं। सर कैमरा तो आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है, कैसे हो सकता है बताओ, है ना? कैमरा आपके मूवमेंट को कैच कर रहा है या तुम्हें कोई मूवमेंट दे भी रहा है, बताओ क्या कैमरा आपको कोई मूवमेंट दे रहा है? भाई वो तो आपकी स्क्रीन दे रही है फोन की, तब आप अपने फोन को फोटो को देख पा रहे हो और कह रहे हैं जी अच्छी नहीं आई, है ना? तो क्या होगा, 56 फोटो खींच करके एक तुम्हें पसंद आती है तो वो फोटो देख रहे हो, तो भाई वो तो स्क्रीन हो गई, वो हमारा क्या है, वो आउटपुट है। लेकिन फोटो जो खींच रहे हो आप, वो क्या है हमारा, वो हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि फोटो को कैच कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर जानेंगे आउटपुट क्या होता है। तो देखो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट हमें दिया वही आउटपुट है। वही क्या है, वो कुछ और नहीं, वही आपका आउटपुट है। तो आप कहेंगे कि ये हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट निर्देश दिए जाते हैं उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसी को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा की दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट गिवन बाय अस टू द कंप्यूटर द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड आउटपुट, द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। क्लियर है? ठीक है जी, वेरी गुड, है ना? तो आउटपुट कुछ और नहीं है, प्रोसेस किए गए जो इनपुट का प्रोसेसिंग हुई थी, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? तो वो रिजल्ट कंप्यूटर हमें जिन मशीन के माध्यम से देगा, जिस डिवाइसेस के माध्यम से देगा, वो कौन सी होंगी आपकी, वो सभी की सभी डिवाइसेस हमारी कौन सी डिवाइस होती हैं? आउटपुट डिवाइस होती हैं। वो सभी की सभी कौन सी डिवाइस होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है भैया, मुझे सभी का कमेंट्स हो रहा है, इस चीज से आप निश्चिंत रहें, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते और टेढ़ा मुंह बना रहे हो। तो भाई जितने भी दोस्त हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाइव क्लास में रिप्लाई नहीं कर सकते। आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन लाइव क्लास में क्लास डिस्टर्ब होगी, वो नहीं, संभव नहीं होगी। ठीक है, चलो, है ना? तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलो अब ये चीज नहीं पूछी जाती, ना आउटपुट पूछा जाता ना आउटपुट डिवाइस पूछी जाती, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जो मैंने लिखा है ना कि रिजल्ट को ही आउट जिस डिवाइस से हम आउटपुट देते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये चीजें नहीं पूछी जाती। अब हम आ जाते हैं अपने आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जब कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है तो वो आउटपुट भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं आपके? तो आप देखेंगे, एक तो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट और एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब मतलब क्या है हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का, तो समझिएगा, यदि कंप्यूटर आपको ऐसा आउटपुट दे रहा है जिसे आप छू भी सकते हो, है ना, यदि कंप्यूटर आपको ऐसा आउटपुट दे रहा है जिसे आप छू भी सकते हो तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। लेकिन अगर कंप्यूटर आपको ऐसा आउटपुट दे रहा है जिसे आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हो, तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। या देख भी नहीं सकते तो महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। हार्ड कॉपी सिर्फ वही होगा जिसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कैसे? तो जानते हैं, देखो, जैसे ये जितनी भी किताबें होती हैं ये हार्ड कॉपी का उदाहरण होती हैं। ये जो आपको कंप्यूटर में दिखाई देता है ये सॉफ्ट कॉपी होता है। अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, जैसे हम सभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, बोर्ड पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ, तो वो कैसी आउटपुट का उदाहरण है बताओ? क्या वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण है या वो हार्ड कॉपी आउटपुट का उदाहरण है? बताएंगे, है ना? तो वो आपका किसका उदाहरण होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या फिर हार्ड कॉपी आउटपुट? तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया जो आपने हमें फोन में दी है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, अच्छा, यदि उसी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का आप प्रिंट निकलवा लो और आपके पास पेज आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। इतनी सी तो बात है। ठीक है, चले इसके बाद हम आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस आखिर होती कौन कौन सी हैं, है ना? आउटपुट डिवाइसेस आखिर कौन कौन सी होती हैं? तो आप देखेंगे कि एक तो मॉनिटर होती है आउटपुट डिवाइस, एक प्रिंटर होता है, एक प्लॉटर होता है, एक स्पीकर होता है, एक प्रोजेक्टर होता है और एक हेडफोन होता है। तो ये सभी के सभी क्या है हमारी, ये सभी के सभी हमारी आउटपुट डिवाइसेस का ही उदाहरण है।
ठीक है जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये हमारे क्या है, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण होते हैं। तो देखो, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो ये टॉपिक बहुत छोटा है ना। अगर मैं चाहता आपको चलाना कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, नाम सुन लो, काम खत्म। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको उसके बारे में जानकारी भी हो, और ऐसी जानकारी हो कि आप उसे याद ना करना पड़े आपको, आप अपने आप उसे समझ जाएं। ठीक है जी। चलो, अब प्लॉटर क्या होता है भैया, मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है प्लॉटर, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो मॉनिटर है ये किस प्रकार का आउटपुट हमें देता है? क्या ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें देता है या हार्ड कॉपी आउटपुट देता है? जो प्रिंटर है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें प्रदान करता है या हार्ड कॉपी आउटपुट हमें प्रदान करता है? ठीक है। इसके बाद जो प्लॉटर है आपका, ये हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है? जो स्पीकर है ये हार्ड कॉपी है या आपका सॉफ्ट कॉपी है? जो प्रोजेक्टर है वो हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है? और हेडफोन जो है ये हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देगा या सॉफ्ट कॉपी? अब ये चीज हम पता कैसे करेंगे? तो उसके काम पर हमें पता चलेगा। एक बात बताओ, आपका फोन है, आपके फोन में आप मुझे देख पा रहे हैं, तो क्या आप मुझे छू भी पा रहे हैं? आप कहोगे हाँ सर देखो छू लिया है, तो भाई आपने अपने फोन की स्क्रीन पे छुआ है, मुझे नहीं छुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉनिटर या फोन की स्क्रीन जो होती है ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका? ये सॉफ्ट कॉपी है। प्रिंटर जो डिवाइस हमें प्रिंट देगा वो क्या हो जाएगा, तो जो प्रिंटर हमें देता है ये हमारा हो जाता है हार्ड कॉपी। प्लॉटर जो हमें देता है वो हो जाता है हार्ड कॉपी। ठीक है। प्लॉटर होता है क्या, मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों ने बड़े बड़े बैनर बने हुए देखे होंगे, लगे हुए देखे होंगे, वो प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। तो ये हाई क्वालिटी का प्रिंटर ही इसे आप मानो। स्पीकर कैसी डिवाइस है बताओ, स्पीकर आपकी एक सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है? तो आप कहेंगे जो स्पीकर होता है हमारा, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो स्पीकर होता है ये कैसी डिवाइस है? तो स्पीकर जो आउटपुट हमें देखे, क्या आप उसे छू सकते हो, क्या आप उसे छूकर अपनी जेब में रख सकते हो? नहीं। आप कहेंगे स्पीकर को बस मैं सुन सकता हूं, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। कैसा आउटपुट है? ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। प्रोजेक्टर कैसी आउटपुट है? प्रोजेक्टर क्या होता है जी, मैं दिखाऊंगा भी आपको आगे की क्लासेस में। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आखिर प्रोजेक्टर होता क्या है। तो जब आप लोग कभी मूवी देखने अगर गए होंगे, अगर नहीं गए तो जब शादी हो जाएगी तब जाएंगे, है ना, जाना नहीं गए तो ठीक है, तो आप देखोगे कि जब जहां पर आप बैठे होते हो मूवी देखने के लिए थिएटर में, सामने व्हाइट पर्दा होता है, और उस व्हाइट पर्दे पर पीछे से एक फॉक्स पड़ रहा होता है जो सामने किस पे जाता है, सफेद पर्दे पर, तब मूवी हमें दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसके कपड़े पर वो डिजाइन बनी आने लगती है ना। आप लोगों ने हैप्पी डेंट का एड भी देखा होगा ऐसा, कि हैप्पी डेंट का एड क्या भैया, सफेद पर्दा नहीं था किसी का, धुंधला सा पर्दा था, उसमें प्रोजेक्टर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने हैप्पी डेंट खाई और दांत को ऐसे चमकाया, और उसकी इतनी तेज लाइट थी, दांत इतनी तेज चमक रहे थे कि उसे वो सफेद पर्दा हो गया और चलने लगा। ये शायद एड आप में से कुछ दोस्तों ने देखा हो। तो वो क्या है, तो क्या जो उसके द्वारा निकल रहा है प्रोजेक्टर के द्वारा, क्या आप उसे छू पा रहे हो? नहीं। प्रोजेक्टर को तो छू सकते हो, प्रोजेक्टर इज अ हार्डवेयर, बट प्रोजेक्टर जो आउटपुट आपको दे रहा है, क्या उस आउटपुट को आप देख सकते हो? तो आप छू सकते हो? नहीं। उस आउटपुट को हम छू नहीं सकते, वो हमारी खोपड़ी के ऊपर से होकर निकल जाएगा, ऐसे करके आधा यहाँ दिखाई दे रहा होगा लाइटिंग से, आधी पीछे निकल गई। तो ये क्या है हमारा, कि ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। हेडफोन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, दो आउटपुट डिवाइसेस और होती हैं, आप मतलब होती तो और भी हैं, लेकिन जो हमें पढ़नी है, एक होती है जीपीएस, एक होती है ब्रेल रीडर। तो जीपीएस भी आपकी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस भी कैसी है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, और ब्रेल रीडर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। अब आप लोगों के मन में एक बात उठ रही होगी कि सर ये जीपीएस या फिर हमारा ब्रेल रीडर आखिर होता क्या है ना। जीपीएस या फिर ब्रेल रीडर क्या होता है, तो पहले मैं आपको जीपीएस बताना चाहूंगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है इसकी फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे याद रखेंगे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है इस की फुल फॉर्म जीपीएस की। ठीक है, ट्रैक करने के लिए होता है। ब्रेल रीडर उन बच्चों के लिए होता है जो देख नहीं पाते, वो कंप्यूटर के आउटपुट को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये जानिए कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब यहां से जो सबसे पहला सवाल बनने की चांसेस होते हैं वो इस बात के होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ब्रेल रीडर। बताओ कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब बिल्कुल जो गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है, ये उसी जीपीएस की बात हो रही है। सर स्पीकर कैसे हो सकता है, सर ये तो आवाज को ले रहा है, तो इनपुट क्यों नहीं हुआ? भाई आपके पास कौन सा ऐसा स्पीकर है जो आवाज को ले रहा है? कभी तुम ढंग के स्पीकर के सामने खड़े हो ना, तो वो आवाज को लेता नहीं है, वो आवाज को देता है। क्या है, स्पीकर में आवाज जाती है या स्पीकर से आवाज आती है? खुद से पूछो। जब आप किससे बात कर रहे होते हो तो आवाज आती है या आवाज जाती है? भाई जाती माइक से है, आती स्पीकर से है, आ रही है आउटपुट डिवाइस है। जब आप डीजे वगैरह पर चढ़ते हो तो जो बड़े बड़े साउंड होते हैं वो इतनी तेज आवाज कर रहे होते हैं कि धूल तक उड़ती है, तो भाई आ रही है इसीलिए तोड़ रही है। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा स्कैनर। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बार बताइए, यहां तक चीजें समझ में आ गई आप सभी को, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम और देखेंगे। देखो एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ने से आपको एक लाइफ का भी लेसन सीखने के लिए मिलता है। वो लेसन क्या है बताओ। आपने यहाँ पर अगर नोटिस किया होगा, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, तो जो इनपुट डिवाइसेस थी वो तो 17-18 थी, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो 7-8 ही हैं।
मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, हमसे लेने का काम करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, हमें देने का काम करती हैं। तो यही तो हमारी जिंदगी का सिस्टम है एक, कि हमसे लेने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे दुनिया में, है ना, लेकिन देने वाले हमें बहुत कम होते हैं। जैसे अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप सबको प्यार दोगे, लेकिन सब तुम्हें प्यार दें ये जरूरी नहीं है। तुम्हें प्यार करने वाले तुम्हारे सिर्फ माता पिता हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं, और भाई भी तब तक जब तक भाभी ना आ जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक चीज ये भी सीख सकते हो कि भैया अपनी आदत को ऐसा डालो कि उदार बनो, देना सीखो, क्योंकि देने वाला कभी भी क्या नहीं होता, गरीब नहीं होता। ज्ञान भी देने से बढ़ता है और पैसा भी देने से बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने कहा पैसा देने से बढ़ता है, जेब में 20 रुपए डालने में, या मैं ऐसे क्या है ऐसे किसी भी अंकल इधर आओ ले जाओ ये बढ़ जाएंगे, नहीं। एक अलग वे में मैंने कहा, आप समझदार हैं, इतनी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली डिवाइस हमारी जिसका नाम है मॉनिटर। क्या नाम है, सबसे पहली आउटपुट डिवाइस जिसका नाम है यहाँ पर हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर कैसी डिवाइस है, आप कहेंगे भैया जी जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, जिस प्रकार से आप सभी के हम सबके एक निकनेम होते हैं, है ना, जैसे अगर मैं किसी का कहूं, किसी का नाम कालीचरण है ना, तो उसे गांव में निकनेम में कलुआ कलुआ कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, किसी के नाम कुछ है उसे घर पे गोलू कह देते हैं, है ना, किसी का नाम कुछ है, किसी को अलग अलग तरीके के नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मॉनिटर जो है हमारा, इसको भी हम कुछ, इसके भी कुछ और नाम होते हैं, एक वीडियो और एक वीडीटी। क्या है, एक वीडियो और एक वीडीटी। तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, वीडियो की फुल फॉर्म होती है हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसी को हम वीडीटी भी कह देते हैं। तो वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, हम कहेंगे विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा, कई बार आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, और वहां पर मॉनिटर की बजाय वीडियो लिखा होगा, है ना, वहां पर वीडियो लिखा होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर पहचान लेना कि यह मॉनिटर की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो मॉनिटर को वीडियो और वीडीटी के नाम से भी जानते हैं, इनकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी। अगर कभी आपसे पूछे कि जो वीडियो होता है या जो मॉनिटर होता है, इसे कैसे मापा जाता है, इसकी लंबाई कैसे मापी जाती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दिवाली पर अगर किसी के घर पे एलसीडी आई, किसी के घर पे एलईडी आई है, या दिवाली पे नहीं आई, मान लो कोई किसी को गिफ्ट करना चाह रहा है कि किसी के ब्याह में मिली नई नई एलईडी एलसीडी है, तो भैया ससुराल वालों ने कही कि हम तो अपनी लड़की को क्या देंगे, हम तो अपनी लड़की को यहाँ पर एक एलईडी देंगे 36 इंची की, है। दूल्हा बोला कि 36 की ना चाहिए, 48 इंच की चाहिए, ठीक है जी, है ना। अब बता, तो ये जो 36 इंच 48 इंच है, इसे कैसे मापा जा सकता है ना, उसे मापा कैसे जाता है, क्या ऐसे करके मापा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो 36 इंच 38 इंच ये होती हैं, इसे विकर्णाकार मापा जाता है। कैसे, इसे डायगनली मापा जाता है। इस बात को याद रख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मॉनिटर का आकार कैसा होता है आपका, विकर्णाकार मापा जाता है। इन्वेंशन ऑफ मॉनिटर कभी नहीं पूछा गया, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन है, लेकिन ये कभी नहीं पूछा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, जब हम मॉनिटर चलाते हैं, जब हम वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, तो वहां पर एक शब्द आपने देखा होगा, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है आपका, तो देखें, बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है, और जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं उतना ही अच्छा चित्र बनता है, इसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। नहीं आई बात समझ में अभी आएगी। अच्छा, आप लोग जब वीडियो देखते हो या जब आप इस क्लास को ले रहे हो, या जब बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होते हैं, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे जी, कि अगर आप 144 पी कर देते हो तो बहुत फटाफटा सा आने लगता है। 240 पी कर दोगे तो थोड़ा सुंदर आ जाएगा। 360 पी कर दोगे तो थोड़ा और सुंदर आ जाएगा। 480 पी कर दोगे तो और क्वालिटी बढ़ जाएगी। 720 पी कर दोगे तो और क्वालिटी बढ़ जाएगी। 1080 पी कर दोगे तो और क्वालिटी बढ़ जाएगी। 2140 कर दोगे तो और क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ये पी बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या बढ़ हो रहा है, वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ रही है। तो ये पी कुछ और नहीं, ये पिक्सल्स ही तो हैं। इस पी का अर्थ क्या है, ये पिक्सल ही है आपकी, यानी कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी कम क्वालिटी होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अब एक सवाल आपके मन में बहुत तेज से हिलोड़े मार रहा होगा, जैसे चूहे उड़ते हैं ना, पेट में भूख लगती है जब होती है, ऐसे ही कि सर एलसीडी और एलईडी में अंतर क्या है। तो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा क्या है, रुक जाइए, है ना। जैसे एलसीडी एलईडी में वही अंतर है कि मान लो तुम्हारी कोई भाभी है और तुम्हारे भैया की शादी हुई थी आज से 10 साल पहले, ठीक है, और तो वो तो हो गई एलसीडी, और फिर अभी कोई नई, मतलब उनकी एक छोटी बहन है जो अभी 20 साल की हुई है ना, वो हो गई एलईडी, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो वो भैया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके आई है, नई वाली भाभी हमारी थी वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ करके आई है, ठीक है। तो जो पुराने भैया पुराने जमाने की है भाभी, है ना, तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर थोड़ी सी वो फिट वगैरह रहने पर थोड़ा कम ध्यान देती है, जिम में नहीं जाती। लेकिन जो नई है भैया, उनकी बहन है, वो जिम भी जाती है, वो पतली है। तो बिल्कुल वही चीज है एलसीडी और एलईडी। एलसीडी क्या है, पुराने जमाने की होती है, एलईडी उसी का एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। हो सकता है मेरा उदाहरण थोड़ा सा किसी को गलत लग जाए, लेकिन सॉरी, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है, पूरी तरह से फनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं प्रॉपर बताऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा, एलसीडी क्या है, एलईडी क्या है। पहले आप देखेंगे कि देखो, अगर यहाँ पर हमारा क्या है, अगर यहाँ पर हमारे कम पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स क्या होता है, जब आप किसी फोटो को बहुत बड़ा करके देखोगे, जब आप किसी फोटो को बहुत जूम करके देखते हो तो छोटी छोटी बिंदी सी दिखने लगती हैं। तो वही पिक्सल्स होते हैं। जितने कम पिक्सल्स होंगे भाई उतनी कम जगह घेरेंगे, उतनी क्या है, उतना फट जाएगा फोटो। और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, देखो ये गोला बनाया था लेकिन पांच है हमारे, तो छोटा दिख रहा है। 10 डीपीआई में बढ़िया, 20 डीपीआई में, 300 डीपीआई में जब चीजें और पास पास होंगी तो आप क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर कहोगे कि अच्छी क्वालिटी नहीं आई। बात समझ में, दोबारा समझो, मेरे पास बहुत कम डॉट है, पिक्सल्स हैं, और मुझे ए लिखना है। अब भाई क्योंकि कम है तो ये ए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ज्यादा होते और बहुत ज्यादा होते तो मैंने बिल्कुल चुपका चुपका के लिखता, और इतना ज्यादा चुपका के लिखता कि ए एकदम परफेक्ट दिखाई देता। तो ये अंतर है किसमें, ये हमारा अंतर है आपका पिक्सल्स में, है ना। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, ये बात क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं एलसीडी एलईडी, ये क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात आती है मॉनिटर के प्रकार, मॉनिटर के टाइप होते हैं। जो एलसीडी एलईडी है ये एक प्रकार के मॉनिटर के ही पार्ट होते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि मॉनिटर के टाइप, तो एक होता है सबसे पुराने टाइम के जो चलते थे वो सीआरटी मॉनिटर। कौन सा, वो होते थे आपके सीआरटी मॉनिटर। और आपसे सीआरटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जो कैथोड रे ट्यूब होती है। क्या होती है, जो कैथोड रे ट्यूब होती है। तो मॉनिटर तो है ही आपका आउटपुट डिवाइस, सीआरटी मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। और इनमें क्या दिक्कत थी कि ये वजन में भारी होते थे, इनमें वजन अधिक होता था, जगह ज्यादा घेरते थे, ये क्या करते थे, जगह ज्यादा इन्हें चाहिए होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेते थे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेते थे,
है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, आवाज करते थे और क्वालिटी बहुत खास नहीं थी, है ना, क्वालिटी क्या थी इनकी, कम थी। तो ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे सीआरटी मॉनिटर हैं जो शुरुआती दौर में आपके चलाए जाते थे, और इनका क्या है, पीछे की तरफ पेट निकला होता था, है ना। इनकी क्या है, पीछे की तरफ देखो, पीछे की तरफ पेट निकला होता था, पुरानी टीवी भी ऐसी आती थी हमारी। तो ये कैथोड रे ट्यूब है, लेकिन इससे चीजें अपडेट हुई और एलसीडी आई, मतलब कि वही चीज कि ये भैया भाभी थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इनकी छोटी बहन आई और ये थोड़ी अपडेट होकर गई, अब ये जिम जाने लगी, और जब ये जिम जाने लगी तो भैया इसने क्या किया, जो पीछे पेट निकला था उसे कम कर लिया, अपने आप को फिट कर लिया, अपने आप को स्लिम कर लिया एकदम से, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें क्या सिस्टम है कि देखो, अब देखो भैया भाभी तो हमारी सीधी थी, तो भाभी कम खर्चे में आती थी, मतलब कम खर्चा होना चाहिए होता था, अपने मेकअप वगैरह का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एलसीडी में क्या हुआ, अपडेटेड वर्जन के साथ ये महंगी हो गई, है ना। अब भैया जिम जाना है तो पैसे तो लगेंगे, डाइट भी चाहिए पूरी, ये महंगी होती है। इनमें वजन कैसा होता है, इनमें वजन कम होता है आपका, ठीक है। ये जगह भी कम घेरती हैं, जगह कम घेरती हैं, और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। इनकी क्वालिटी कैसी होती है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना। और ये क्या करती हैं, ये आवाज भी कम करती हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं आपके। ये हमारी एलसीडी हो गई। अब अंतर आता है एलसीडी और एलईडी में। तो एलईडी एलसीडी का भी एक अपडेटेड वर्जन है, क्या है, जो एलसीडी है एलईडी है, ये एलसीडी का भी एक अपडेटेड वर्जन है, लाइट इमिटिंग डायोड। और जो जो अंतर वहां पर हुए थे वही अंतर यहां पर हुए, ये और पतली हो गई, और कम लाइट खाने लगी, और कम वजन इसका हल्का हो गया, और क्वालिटी इसकी और ज्यादा बढ़ गई। अगर आपको प्रॉपर एक एक अंतर जानना है तो यहां पर मैंने ये लगा रखा है। मुझे पता रहता है कौन सा डाउट आपके मन में आकर के आपको विचलित कर सकता है, तो मैं लेकर के आता हूं उस चीज को। इसे नोट डाउन नहीं करना, बस समझ लो, एक बार मैं समझा रहा हूं। तो आप देखेंगे एलसीडी वर्सेस एलईडी। एलसीडी में कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई होता है एलईडी में, जबकि एलसीडी में ये मीडियम होता है। इसमें जो व्यूइंग एंगल है एलईडी में वो अच्छा होता है, जबकि एलसीडी में लो होता है। महंगी आती है एलईडी, सस्ती आती है एलसीडी। लो पावर कम लाइट खाती है एलईडी, एलसीडी मीडियम लाइट खाती है। फास्टर रेस्पॉन्स होता है एलईडी में, बटन दबाया तुरंत चैनल चेंज हो गया, यहां पर थोड़ा सा टाइम लग गया आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे मोर कलर एक्यूरेसी, इसमें कलर एकदम परफेक्ट आते हैं, इसमें कलर थोड़े से, है ना, ये बहुत पतली है, ये कम पतली है। तो ये अंतर होता है एलसीडी और एलईडी में। इसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है आपका टीएफटी एलईडी। टीएफटी एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, है ना, तो आप क्या कहेंगे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड। हाँ, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात लिखी थी, व्यूइंग एंगल, इनमें अंतर क्या होता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे घर पे एक ही टीवी होती थी, है ना, और वो कहीं ऊंचे स्थान पर रखी होती थी। अब क्या होता है, अगल बगल के लोग भी देखने आ जाते थे, या हम ही किसी और के घर पे देखने जाते थे, तो टीवी दूर रखी है। अब जो लोग दूर बैठे हैं उन्हें तो टीवी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है जी, यहाँ पे जो भी है। अब जो व्यक्ति यहाँ बैठा है बिल्कुल टीवी के आगे, और वो ऐसे करके टीवी को देख रहा है, तो उससे वो सही दिखता ही नहीं था। या जो व्यक्ति बिल्कुल यहाँ बैठा है इधर से देख रहा है, उससे वो साफ दिखाई नहीं देता था। तो ये क्या है, पहले व्यूइंग एंगल बेकार होती थी, लेकिन अब जो एलसीडी एलईडी बढ़िया आ रही है, तो चाहे तो तुम यहाँ बैठ जाओ, चाहे 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 यहाँ बैठ जाओ, उल्टे होकर के देखो, तो मैं सब तरफ से लाइट एकदम जो एंगल है वो बिल्कुल परफेक्ट कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। टीएफटी एलईडी भी आपकी इसी तरीके की है, यही चीजें इसमें बढ़ जाती हैं। एक एएमओ एलईडी होती है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, और एक होती है हमारी 3D मॉनिटर। जब आप लोग 3D मूवी देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो वहां पर ये आपको 3D देखने के लिए मिलती है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। कल यानी कि मंडे को आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, तो सभी दोस्तों अपना रिवीजन जरूर करिएगा, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।